हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मेरे यूट्यूब चैनल बेला स्टडी में आपका स्वागत है। अध्याय 1 जीव जगत चल रहा है। आज इसका हम तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है, पहले वो उसे देख कर आएंगे, उस वीडियो क्लास को देखेंगे, तब उन्हें भाग 3 समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए भाग 3 पहले देख लेते हैं, भाग 2 भाग 1 बाद में देखते हैं, तो आपको चैप्टर अच्छे से नहीं समझ में आएगा। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, मैंने जिस तरह वीडियो डाला है, जगह आप पहले चैप्टर का भाग 1 देखिए, फिर चैप्टर का भाग 2 देखिए, तब भाग 3, फिर भाग 4, जैसे मैं डालूंगी, जैसे मैं पोस्ट करूंगी वीडियो को, अगर आप उस सीक्वेंस से चैप्टर देखते हो तो आपको चैप्टर एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आपने भाग 3 पहले देख लिया, भाग 2 बाद में देखा, भाग 1 और भी बाद में देखा, तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइएगा। अगर आप कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं तो कक्षा 11 के प्लेलिस्ट में जाइए, कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो कक्षा 12 के प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, वहाँ पर अध्याय 1, अभी अध्याय 1 ही दोनों में चल रहा है, तो अध्याय 1 की मैंने सारे सीक्वेंस के वीडियो लाइन से ही हैं। पहला भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 3 है। ठीक है, और आगे भी जो चैप्टर के जो भाग मैं पोस्ट करूँगी, अपलोड करूँगी, बच्चों मैं जिस सीक्वेंस से वीडियो अपलोड करती हूँ, अगर आप उसी सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक बच्चों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है, उसे भी ज़रूर हिट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो क्लास मिस ना करें। ठीक है, तो हम लास्ट भाग 2 में, यानी लास्ट वीडियो क्लास में हम पढ़ रहे थे सजीवों के लक्षण, हेडिंग हमारी चल रही थी। ठीक है, जिसमें हमने 5-6 हमारी हेडिंग हो गई थी। तो एक बार हम थोड़ा सा भाग 2 का वीडियो क्लास का रिवीजन करेंगे, उसके बाद भाग 3 की वीडियो क्लास आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं। हमारी हेडिंग चल रही थी सजीवों में लक्षण। ठीक है, हमारी कौन सी हेडिंग चल रही थी? सजीवों में लक्षण। सजीवों में लक्षण, हम सजीवों में लक्षण हेडिंग देख रहे थे। इसकी पहली हेडिंग हमने पढ़ी थी वृद्धि। ठीक है, पहली हेडिंग थी हमारी वृद्धि। वृद्धि हम किसे कहते हैं? जब वस्तु के आकार में वृद्धि हो जाए, संख्या में वृद्धि हो जाए, या तो उसके भार में वृद्धि हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु में वृद्धि हो रही है। ठीक है, वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि कुछ निर्जीव ऐसे होते हैं जिनमें वृद्धि होती है, जैसे हमारा बर्फ का पहाड़, रेत का टीला आदि। ठीक है, दूसरी हेडिंग पढ़ी थी हमने जनन। ठीक है, सजीवों में लक्षण की दूसरी हेडिंग पढ़ी थी हमने जनन। अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। सभी जीव अपने वंश को बढ़ाने के लिए जनन करते हैं। ठीक है, ये भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो सजीव होते हुए भी जनन नहीं करते। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा था उपापचय। उपापचय, ठीक है, सजीवों के शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रिया को हम उपापचय कहते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, मनुष्यों में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है जो सजीवों के शरीर में होती है। इसी को हम बोलते हैं उपापचय। ठीक है, सजीवों के शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं उपापचय। ठीक, ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है बच्चों, चौथा हमने पढ़ा था संवेदनशीलता। संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता, ठीक है, वायु उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होना संवेदनशीलता कहलाता है। जैसे गर्म, ठंडा, कोई भी स्पर्श हो जो हम महसूस करते हैं, यानी वायु उद्दीपन का हम अनुभव करते हैं, और उसके प्रति, ठीक है, जो रिएक्शन कहते हैं वही हमारा संवेदनशीलता कहलाता है। अगर हमने गर्म, ठंडा, अगर हमें किसी ने पिन चुभोया तो हमें पता चल जाता है कि हमने कोई वायुदीपन स्पर्श किया। अनुकूलनशीलता वातावरण के
अनुकूल होना अनुकूलनशीलता कहलाता है। जैसे गर्मी में हमें पसीना निकलता है, ठंडी में हम लोग शरीर को गर्म करने के लिए स्वेटर पहनते हैं, ठीक है। तो हम वातावरण के अनुसार हम भी खुद को चेंज करते हैं, परिवर्तित होते हैं, तो वो अनुकूलनशीलता कहलाता है, ठीक है। 5वीं हेडिंग हमने पढ़ी थी कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन सभी सजीवों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। ये हमारा कोशिकीय संगठन है। अगली हेडिंग हमने पढ़ी थी श्वसन। छठी हमारी जो पॉइंट था वो था श्वसन, ठीक है। सभी सजीव श्वसन करते हैं। संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता हमारा विशिष्ट लक्षण है। कोशिकीय संगठन भी हमारा विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि निर्जीवों में कोई भी कोशिकीय निर्जीव क्या है, वो सेल से मिलकर नहीं बने होते, ठीक है। कोशिकाओं से मिलकर नहीं बने होते, वे स्टील, लकड़ी, लोहा, आयरन मतलब इस तरह की चीज़ों से मिलकर बने होते, तो ये भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। श्वसन, ठीक है। हम जितने आप सब जानते हो जितने भी सजीव हैं, ठीक है, वे सभी श्वसन करते हैं। क्यों करते हैं? जिंदा रहने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो एक है नॉर्मली सी चीज़ है कि जितने भी सजीव हैं, मतलब हम सब हैं, वो जिंदा रहने के लिए श्वसन करते हैं। पर अगर हम विज्ञान की भाषा में देखें तो हम जो कार्बोहाइड्रेट वसा, जो भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट वसा, प्रोटीन ये सब खाते हैं, उसके ऑक्सीडेशन, उसके ऑक्सीकरण के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसलिए हम वायुमंडल में बहुत सारी गैस होने के बावजूद भी हम सिर्फ ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं, ठीक। इन सबके ऑक्सीकरण के बाद CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसको हम वातावरण में छोड़ देते हैं, ठीक है। श्वसन किस लिए करते हैं? भोजन के पाचन के लिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वसा, प्रोटीन के ऑक्सीकरण के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। श्वसन में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम वातावरण में छोड़ देते हैं, ठीक है। इससे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और उस ऊर्जा का उपयोग हम शरीर के कई कार्यों को करने में लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा श्वसन था। इतना हमने लास्ट वीडियो क्लास में पढ़ा था। आज की हमारी हेडिंग है पोषण। हमारी 7 हेडिंग है पोषण। पोषण इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। सभी सजीव, ठीक है, किसी न किसी रूप में जो भोजन करते हैं, ठीक है, यही प्रक्रिया पोषण कहलाती है, ठीक है। जितने भी सजीव हैं वो किसी न किसी रूप में भोजन करते हैं, ठीक है, तो यही प्रक्रिया पोषण कहलाती है। जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन अपना बनाते हैं, ठीक है। मनुष्य का पता है कि सब खाना खाते हैं, जो हम भोजन खाते हैं वही प्रक्रिया पोषण कहलाती है, ठीक है। यही प्रक्रिया पोषण कहलाती। सभी जीव किसी न किसी रूप में जो भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसी को हम पोषण कहते हैं, ठीक। पोषण के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वयंपोषी होते हैं, दूसरे परपोषी होते हैं। स्वयंपोषी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पौधे हो गए। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। जो जीव भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं वो परपोषी कहलाते हैं, जैसे सभी जंतु, ठीक है। मनुष्य क्या अपना भोजन शरीर के अंदर बनाता है? नहीं, ठीक है, वो बाहर से ग्रहण करता है, तो हम लोग क्या है? परपोषी हैं, ठीक। तो पोषण के आधार पर सजीव 2 प्रकार के होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं और परपोषी होते हैं, ठीक है।
तो इसमें हम लिखेंगे सभी जीव भोजन के रूप में जो पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं, ठीक है, ग्रहण करते हैं या ग्रहण करते हैं, सभी जीव भोजन के रूप में जो पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है, ठीक है। पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, जैसे पौधे, ठीक है। दूसरा होता है परपोषी, ठीक, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे सभी जीव, ठीक है। पोषण आपको समझ में आ गया। जो हम भोजन के रूप में जो पोषक पदार्थ खाते हैं वही पोषण कहलाता है, ठीक है। भोजन में हमारा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो भोजन के रूप में जो हम पोषक पदार्थ खाते हैं वही हमारा पोषण कहलाता है, ठीक है। पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं और परपोषी होते हैं। स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधे हो गए, ठीक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है। परपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे सभी जीव, ठीक है। पोषण आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगली हेडिंग है हमारी जीवन चक्र। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जीवन चक्र। पोषण भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, ठीक है, क्योंकि कोई भी निर्जीव भोजन ग्रहण नहीं करते। जैसे अगर मैं पेन कह दूं या ये मेज है, ठीक है, ये क्या सब भोजन करती हैं? नहीं, तो ये भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। अगली हेडिंग है हमारी जीवन चक्र, ठीक है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन सभी का एक निश्चित जीवन चक्र होता है, ठीक है। जीव क्या करते हैं? जीव पहले जन्म लेते हैं, फिर वो वृद्धि करते हैं, कि वृद्धि करने के बाद जब वयस्क होके वो जनन करते हैं, ठीक है, जनन करते हैं। उसके बाद आयु बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, वो वृद्धावस्था को पहुंचते हैं। वो वृद्धावस्था को पहुंचते हैं और आखिरी में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और फिर
एक नए जीव का जन्म होता है। तो पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। जीवों का जन्म होता है, फिर वो वृद्धि करते हैं, उसके बाद वयस्क होकर वो जनन करते हैं। जनन करने के बाद आयु के धीरे धीरे बढ़ने पर वे वृद्धावस्था को पहुंचते हैं और उसके बाद एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सभी जीव का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। किसी का कुछ वर्ष तक होता है, किसी का कुछ मिनट तक होता है। ठीक है, सभी जीवों का अलग अलग जीवन चक्र होता है। ये भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। ठीक, तो इसमें हम लिखेंगे सभी जीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। जीव जन्म लेते हैं, फिर वृद्धि करते हैं, फिर वृद्धि करके वयस्क अवस्था में पहुंचकर जनन करते हैं, जनन करते हैं, फिर आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी शक्ति खत्म होती जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर नए जीव का जन्म होता है। ठीक है, फिर नए जीव का जन्म होता है, नए जीव का जन्म होता है और वो भी इन्हीं सब, और वो भी इन्हीं अवस्थाओं से गुजरकर मृत्यु को प्राप्त करता है। ठीक है, सभी जीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। ठीक, आपको समझ में आ गया जीवन चक्र। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी गति। ठीक है, गमन, गमन। ठीक, ये हमारी 9 हेडिंग थी, गमन। इंग्लिश में से हम कहेंगे लोकोमोशन, लोकोमोशन। ठीक है, जीवों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया ही गमन कहलाती है। ठीक है, सभी जो जंतु हैं वो गमन करते हैं कुछ भोजन की खोज के लिए। ठीक है, ठीक है, जीव भोजन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। पौधों में गमन नहीं होता। ठीक है, पौधों में जड़ें होती हैं। जड़ें क्या होती हैं? स्थिर होती हैं। ठीक है, तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते, लेकिन पादपों में विभिन्न उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया जो होती है वही गमन कहलाती है। जैसे, ठीक है, जैसे सूरजमुखी का पौधा, वो सूरज की जैसे जैसे सूरज जाता है वो वैसे वैसे ही मूव करता है। तो यही क्या हुआ, उसका गमन हुआ। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तो नहीं गया, पर उसने जैसे जैसे जब सुबह सूरज निकलता है तो उसका मुंह सूरज की तरफ रहता है, जैसे जैसे वो ढलता है तो वैसे वैसे ही उसका सूरजमुखी का फूल घूमता जाता है।
तो ये यही कहते हैं पादपों का गमन हो गया। ठीक है, इस प्रकार की गति को हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे छुई मुई का पौधा हो गया, जब उसे हम छूते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, उसकी पत्ती सिकुड़ी, यही उसकी गति कहलाई। इस गति को हम कंपानुकंचन कहते हैं। ठीक है, शैवाल में जो एक उसके जीव हैं, जैसे शैवाल में आपको शैवाल गति करते हैं कशाभिकों और पचमाभिकों के द्वारा। ठीक है, तो जितने भी जीव हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की क्रिया ही गमन कहलाता है। पर पौधों में जड़ों की स्थिरता के कारण, ठीक है, गमन असंभव है, लेकिन उनमें गति होती है। ठीक है, जैसे सूरजमुखी का पौधा सूरज के हिसाब से वो मूव करता है, गति हुई वो इधर। ठीक है, अभी मान लीजिए उसका मुंह पूरब की तरफ है, ढलते ढलते सूरज पश्चिम में ढला तो वो उसका भी मुंह पश्चिम की तरफ हो गया, उसने गति किया। तो इस प्रकार की गति को हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, छुई मुई का पौधा पहले वो खिला था, जब हमने छुआ उसे सिकुड़ गया, गति उसमें मूवमेंट हुई। ठीक है, वो वायु उद्दीपन के प्रति संवेदनशील हुआ, उसमें मूवमेंट हुई और वो सिकुड़ गया। इस प्रकार की गति को हम कंपानुकंचन कहते हैं। ठीक है, शैवालों में उनके कशाभिकों पचमाभिकों के द्वारा गति होती है। तो इसमें हम लिखेंगे जीवों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया गमन कहलाती है। ठीक है, सभी जंतुओं में गमन की क्षमता होती है। ठीक, परंतु पादपों में जड़ों का एक स्थान पर स्थिर होने के कारण पादपों में गमन असंभव है। ठीक है, पादपों में विभिन्न उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया के द्वारा गति प्रदर्शित होती है। ठीक है, जैसे वायवीय भाग प्रकाश की ओर झुक जाता है। ठीक है, जिसे हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जैसे हमारा सूरजमुखी का पौधा वो सूरज के हिसाब से मूवमेंट करता है। हमारा छुई मुई का पौधा, उसे हम जब छूते हैं तो सिकुड़ जाता है, इसे हम कंपानुकंचन कहते हैं। शैवालों में गमन कशाभिकों पचमाभिकों द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हमारा गमन था। ये भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। कोई भी निर्जीव वस्तु आपने देखा होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप नहीं रखे। अगर मान लीजिए मैंने इस पेन को यहाँ रख दिया तो कुछ देर बाद वो वहाँ नहीं पहुँच जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगली हेडिंग है हमारी 10th हेडिंग है हमारी उत्सर्जन। लास्ट हेडिंग है, इस हेडिंग की लास्ट हेडिंग है उत्सर्जन। इसे हम लोग बोलते हैं एक्सीडेशन। ठीक है, सभी जीव, ठीक है, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक है, जितने भी जीव हैं उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और अन्य प्रकार के अनावश्यक पदार्थ जिनका हमारे शरीर में कोई यूज़ नहीं है, जो भी हानिकारक पदार्थ हैं उनका हम उत्सर्जन करते हैं। यही क्रिया, ठीक है, उन हानिकारक पदार्थों को निष्कासन की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। जैसे
हमारे शरीर पसीना आना, ठीक है। पसीना क्या है? एक जल है, ठीक। ये हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है, ठीक, निष्कासित हो रहा है, तो क्या हो रहा है? उसका उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। तो सभी जीव उपापचयी क्रियाओं के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भी जो हमारे शरीर में अनावश्यक पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, इन पदार्थों का शरीर से निष्कासित होना ही उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। जैसे हम जब श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद जब वो कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि का ऑक्सीकरण करती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में कोई यूज़ नहीं, इसलिए उसको हम शरीर से बाहर निष्कासित कर देते हैं, मतलब उत्सर्जित कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे सभी जीवों में विविध उपापचयी क्रियाओं के बाद जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि अन्य अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं, ठीक है। इन पदार्थों का अपने शरीर से निष्कासित करने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। ये हमारा उत्सर्जन था, ठीक है। सभी जीवों में विविध उपापचयी क्रियाओं के बाद बहुत से अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ उनके शरीर में बनते हैं, जिनका उनके शरीर में कोई भी यूज़ नहीं होता, तो उसका अपने शरीर से बाहर निष्कासित करने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। ये भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है कि कोई भी निर्जीव पदार्थ, जो भी निर्जीव वस्तु है, वो उत्सर्जन की क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। ये 10 सजीवों के लक्षण हमने आज देखे, ठीक है। आपके सजीवों के लक्षण की हेडिंग आज खत्म हो गई। ये 10 सजीवों के लक्षण थे, ठीक है। कौन कौन से थे हमने पढ़ा? वृद्धि, जनन, उपापचय, संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता, कोशिकीय संगठन, श्वसन, पोषण, ठीक है, जीवन चक्र और हमारा गमन, और लास्ट हेडिंग हमने पढ़ी उत्सर्जन। बच्चों, आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इकट्ठा आपको पढ़ाऊंगी तो आपको हौच पौच सा हो जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी सजीवों के लक्षण में कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। पूछिएगा, क्वेश्चन ज़रूर किया करिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो उसे कंफ्यूज मत रहिए, पूछिए ज़रूर, ठीक है। क्योंकि अगर आप जब पूछेंगे, जब आपका डाउट क्लियर होगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक आप देखिए, पढ़िए और समझिए।